हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल HSSC चैंपियंस। और आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट वन हम पहले से ही कर चुके हैं और ये है पार्ट टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और ये है रिलीजन एंड बिलीव्स पे बेस्ड। इससे पहले हम पार्ट वन में 75 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर चुके हैं। इसमें हम 76 ऑनवर्ड्स करेंगे। आइए चलते हैं। तो नंबर 76 क्या है? आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ किसको बोलते हैं? लाइफ बिलीव टू एग्जिस्ट आफ्टर फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व। मैनी रिलीजन्स टीच अबाउट एन आफ्टर लाइफ विद रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट है नंबर 77, रिविलेशन। रिविलेशन किसको बोलते हैं? अ डिवाइन मैसेज और ट्रुथ रिवील्ड बाय गॉड, ईश्वर द्वारा प्रकट सत्य या संदेश। द प्रॉफिट क्लेम टू हैव रिसीव्ड अ डिवाइन रिविलेशन। नेक्स्ट है निहिलिस्ट। निहिलिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु रिजेक्ट्स ऑल रिलीजन एंड मॉरल वैल्यूज, जो सभी धर्म और नैतिक मूल्यों को अब अस्वीकार करे। द निहिलिस्ट सेड दैट लाइफ हैज नो मीनिंग और पर्पस। नेक्स्ट है नंबर 79, सेकुलरिस्ट। सेकुलरिस्ट क्या है? वन हु बिलीव्स रिलीजन एंड स्टेट शुड बी सेपरेटेड, जो मानता है कि धर्म और राज्य अलग होने चाहिए। द सेकुलरिस्ट डिमांड दैट लॉज नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन। नेक्स्ट है, इसी पे बेस्ड है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से धर्म को अलग रखने का सिद्धांत, कि सरकार अलग तरीके से काम करे, धर्म के हिसाब से काम ना करे। इंडिया फॉलो सेकुलरिज्म एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। नेक्स्ट है प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु बिलीव्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वली वैलिड, जो सभी धर्मों को समान रूप से वेद माने। एज अ प्लूरलिस्ट शी रिस्पेक्टेड एवरी रिलीजन इक्वली। नेक्स्ट है नंबर 82, प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म किसको बोलते हैं? बिलीव दैट ऑल रिलीजन डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट, यह विश्वास कि सभी धर्म सम्मान समान सम्मान के पात्र हैं। रिलीजियस प्लूरलिज्म हेल्प्स ब्रिंग पीस अमंग कम्युनिटीज। नेक्स्ट है एंटीथियस्ट। वन हु एक्टिवली अपोजेस बिलीव इन गॉड, जो सक्रिय रूप से ईश्वर में विश्वास का विरोध करे। द एंटीथियस्ट रोट बुक्स आर्ग्यूइंग अगेंस्ट ऑल रिलीजन। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी। ये तो काफी कॉमन है, आपने सुना भी होगा। वन हु फॉलोज अ स्पिरिचुअल पाथ और बिलीव्स इन स्पिरिट्स, जो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करे। द स्पिरिचुअलिस्ट मेडिटेट डेली टू कनेक्ट विद द डिवाइन। नेक्स्ट है मटीरियलिस्ट। मटीरियलिस्ट किसको बोलते हैं? हु बिलीव्स इन फिजिकल मैटर नॉट स्पिरिट, जो केवल भौतिक जगत में विश्वास रखे। द मटीरियलिस्ट सेड देयर इज नो सोल, ओनली द बॉडी। नेक्स्ट है डिटर्मिनिस्ट। डिटर्मिनिस्ट वन हु बिलीव्स ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, जो मानता है कि सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं। द डिटर्मिनिस्ट बिलीव दैट फ्री विल इज जस्ट एन इल्यूजन। नेक्स्ट है फैटलिज्म। फैटलिज्म किसको बोलते हैं? बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर फिक्स्ड बाय फेट, ये विश्वास कि सब घटनाएं भाग्य से निश्चित है। फैटलिज्म मेक्स पीपल एक्सेप्ट थिंग्स विदाउट ट्राइंग टू चेंज। नेक्स्ट है रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन रिचुअल्स, जो अनुष्ठानों को बहुत महत्व देता है। द रिचुअलिस्ट फॉलोड एवरी स्टेप ऑफ द सेरेमनी केयरफुली। नॉन कन्फर्मिस्ट किसको बोलते हैं? हु रिफ्यूज टू फॉलो एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स, जो स्थापित रीति रिवाजों का पालन करने से इनकार करे। द नॉन कन्फर्मिस्ट लेफ्ट द चर्च बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट रिचुअल्स। नेक्स्ट है एक्सीगेट। एक्सीगेट किसको बोलते हैं? वन हु इंटरप्ट्स एंड एक्सप्लेन स्क्रिप्चर्स, जो धर्म ग्रंथों की व्याख्या करे। द एक्सीगेट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द बाइबल वर्स क्लियरली। नेक्स्ट है डॉगमैटिस्ट। डॉगमैटिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु असर्ट्स बिलीव्स एज एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो किसी मत को बिना संदेह से निरपेक्ष सत्य माने।
The dogmatists refuse to discuss other religious views. Biblistic, sorry, Biblicist. Biblicist किसको बोलते हैं? One who studies or strictly follows the Bible. जो बाइबल को पढ़ता है, बाइबल का अध्ययन करे और उसका पालन करे, उसको फॉलो भी करता है. The Biblist believed every word of the Bible is literally true. Next है officiant, one who leads a religious prayer or service. जो धार्मिक प्रार्थना या सेवा का नेतृत्व करे. The officiant led the congregation in evening prayer. Next है celebrant. Celebrant किसको बोलते हैं? One who performs a religious ceremony. जो धार्मिक समारोह आयोजित करते हैं. The celebrant conduct the wedding ceremony in the church. Next है confessor. Confessor मतलब who hears confession of sins. वह पादरी जो लोगों की स्वीकृति सुने, मतलब जो चर्च में जाके कन्फेस करते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं या क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या सिन किए हैं, तो वो जो स्वीकार करता है उसको कन्फेसर बोलते हैं. शी विजिटेड द कन्फेसर एवरी मंथ टू कन्फेस हिज सिंस. एब्सॉल्वर. एब्सॉल्वर किसको बोलते हैं? वन हु फॉर्मली फॉरगिव्स सिन. जो पापों को औपचारिक रूप से माफ करे. द प्रीस्ट एक्टेड एज एन एब्सॉल्वर ड्यूरिंग द कन्फेशनल. नेक्स्ट है चांटर. चांटर किसको बोलते हैं? वन हु सिंग्स हाइम्स और रिलीजियस सॉन्ग्स. जो भजन या धार्मिक गीत गाए. द चांटर sang hymns beautifully during the Sunday service. नेक्स्ट है schismatic. Schismatic who causes a split in a church. जो चर्च में फूट डाले या उसका समर्थन करे. The schismatic group broke away from the main church. नेक्स्ट है रिफॉर्मर. ये तो काफी कॉमन है, आपने सुना भी होगा. वन हु वर्क्स टू इम्प्रूव और चेंज रिलीजन. जो धर्म में सुधार के लिए काम करे. मार्टिन लूथर वॉज अ ग्रेट रिलीजियस रिफॉर्मर. नेक्स्ट है नंबर 100 वर्टियस. वर्टियस किसको बोलते हैं? वन हु हैज हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड गुडनेस. जिसमें उच्च नैतिक मानक और सद्गुण हो. She was known as a virtuous woman in her community. Next है veracious. Veracious किसको बोलते हैं? Who is always truthful and honest. जो हमेशा सच बोलने और ईमानदार हो. A veracious witness tells only the truth in the court. Next है vindictive. Vindictive किसको बोलते हैं? One who seeks revenge for wrong done. जो किए गए अन्याय का बदला लेना चाहे. The vindictive man never forgave those who hurt him. Next है benevolent. Benevolent किसको बोलते हैं? One who is kind and willing to help others. जो दयालु हो और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो. The benevolent donor gave money to build a new school. Next है पेनिटेंट. पेनिटेंट किसको बोलते हैं? वन हु इज सॉरी एंड रिग्रेटफुल फॉर देयर सिंस. जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करे. द पेनिटेंट knelt in the church and prayed for forgiveness. नेक्स्ट है नोवाइस. नोवाइस किसको बोलते हैं? अ पर्सन न्यू टू अ रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटी. जो किसी धर्म या धार्मिक समुदाय में नया हो. एज अ नोविस ही वॉज स्टिल लर्निंग द वेज ऑफ द मोनेस्ट्री. नेक्स्ट है वॉटरी. वॉटरी अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ अ रिलीजन और प्रैक्टिस. मतलब किसी धर्म या प्रथा का समर्पित अनुयायी. ही वॉज अ वॉटरी ऑफ द गॉडेस प्रेयर एट हर श्राइन डेली. नेक्स्ट है मॉन्क. तो काफी कॉमन है. अ मैन हु लिव्स इन अ मोनेस्ट्री अंडर रिलीजियस वाउस. वह पुरुष जो मठ में धार्मिक प्रतिज्ञाओं के तहत रहते हैं. संत वगैरह को भी मॉन्क ही बोलते हैं, जो मतलब जो सांसारिक चीजों को त्याग चुके हैं. द मॉन्क वॉक अप अर्ली ईच मॉर्निंग फॉर मेडिटेशन. नन. अ वुमेन हु इज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ऑर्डर. वह महिला जो किसी धार्मिक संस्था की सदस्य हो. द नन स्पेंट हर लाइफ केयरिंग फॉर सिक चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल. तो नन भी जो होती है वो मेल जो मॉन्क होता है उसी का फीमेल वर्जन होता है नन. वो भी सारे सांसारिक सुखों को त्याग चुकी होती है.
और एक धार्मिक जिंदगी जी रही होती है, लेकिन ये फीमेल के लिए यूज होता है नन, और मेल के लिए मंक यूज होता है। नेक्स्ट है 109 लेटी, मेंबर ऑफ अ रिलीजन हु आर नॉट क्लर्गी, धर्म के वह सदस्य जो पादरी नहीं है। क्लर्गी मतलब पादरी। द लेटी हेल्प क्लीन एंड डेकोरेट द चर्च, मतलब जो चर्च को की साफ सफाई करते हैं, रख रखाव करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, उनको लेटी बोलते हैं, बट वो पादरी नहीं होते। नेक्स्ट आ गया क्लर्गी। क्लर्गी कौन है? द ऑर्डेन्ड मिनिस्टर और प्रीस्ट ऑफ अ रिलीजन, धर्म से नियुक्त मंत्री या पादरी। मेनली इसको जो चर्च का पादरी होता है उसको क्लर्गी बोलते हैं। द क्लर्गी मेट टू डिस्कस द न्यू चर्च पॉलिसीज। नेक्स्ट है एक्लीसियास्टिक। एक्लीसियास्टिक द चर्च ऑफिशियल और क्लर्गीमैन, एक चर्च अधिकारी या पादरी। ये द एक्लीसियास्टिक वाज नोन फॉर हिज विजडम एंड काइंडनेस, ये भी एक पादरी है, बट ये और ऊंचे दर्जे वाला चर्च का अधिकारी या पादरी है एक्लीसियास्टिक, और या क्लर्गी या कोई मंत्री या फिर कोई पादरी को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट है पास्टर। पास्टर किसको बोलते हैं? अ रिलीजियस लीडर हु गाइड्स अ कॉन्ग्रीगेशन, एक धार्मिक नेता जो समुदाय का मार्गदर्शन करे। द पास्टर विजिटेड द सिक फैमिलीज इन हिज कॉन्ग्रीगेशन। अब क्या है? नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेंट। कॉन्ग्रीगेंट अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, जो कि हम नीचे ही पढ़ेंगे। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पूजा करने के लिए आता है, ठीक है ना, रिलीजन फॉर वर्शिप। कहाँ थे हम? कॉन्ग्रीगेंट। कॉन्ग्रीगेंट मेंबर ऑफ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, एक धार्मिक समुदाय के सदस्य को, जो कॉन्ग्रीगेशन का मेंबर होता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेंट। ईच कॉन्ग्रीगेंट लिट अ कैंडल ड्यूरिंग द इवनिंग प्रेयर। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन। अब ये वही वर्ड आ गया, ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, मतलब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। पूजा के लिए एकत्रित लोगों का समूह। द कॉन्ग्रीगेशन क्लैप्ड एज द choir sang beautifully। नेक्स्ट है क्लैरिक। क्लैरिक किसको बोलते हैं? अ रिलीजियस टीचर और ordained minister, एक धार्मिक शिक्षक या नियुक्त मंत्री को क्लैरिक बोलते हैं। द क्लैरिक गेव अ पावरफुल स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन। सिस्टम ऑफ रिलीजियस ट्रुथ्स टॉट बाय अ रिलीजन, किसी धर्म द्वारा सिखाई जाने वाली सत्यों की प्रणाली। द डॉक्ट्राइन ऑफ द चर्च टीचेस लव एंड फॉरगिवनेस, जो भी कोई भी धर्म जो सिखाता है कि सच बोलना है, सच के मार्ग पे चलना है, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट है क्रीड। अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक विश्वासों का औपचारिक वक्तव्य। ऑल मेंबर्स ऑफ द चर्च recited the creed together। नेक्स्ट है 1118 स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर अ सेक्रेड और हॉली बुक, एक पवित्र या धार्मिक ग्रंथ। द भगवत गीता एंड द बाइबल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्रिप्चर। नेक्स्ट है डॉगमा। डॉगमा किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल और रूल्स लेड बाय द रिलीजन, धर्म द्वारा निर्धारित नियमों का समूह। द चर्च डॉगमा टीचेस दैट जीसस रोज फ्रॉम द डेड। नेक्स्ट है टेनेट। टेनेट किसको बोलते हैं? कोर बिलीफ और प्रिंसिपल ऑफ अ रिलीजन, किसी धर्म की मूल्य मान्यता या सिद्धांत। नॉन वायलेंस इज अ की टेनेट ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट है 121 कैनन। कैनन किसको बोलते हैं? एन ऑफिशियल लॉ और रूल ऑफ अ रिलीजन, धर्म का आधिकारिक नियम। द कैनन ऑफ द चर्च फॉरबिड्स डाइवोर्स। ऑर्डर, a religious community following rules together, किसी नियम का पालन करने वाला धार्मिक समुदाय, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर तो वैसे भी किसी को ऑर्डर देना है, किसी को कोई काम बताना है, तो उसको भी बोलते हैं, लेकिन ये वाला है कि अगर एग्जाम में इस तरह के कंफ्यूजिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, a religious community following rules together, तो उसको भी
ऑर्डर बोलते हैं किसी नियम का पालन करने वाला धार्मिक समुदाय। ही ज्वाइंड अ रिलीजियस ऑर्डर एंड टुक अ वाउ ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट है सेक्ट। सेक्ट अ स्मॉल रिलीजियस ग्रुप विद डिफरेंट बिलीव्स। भिन्न विचारों वाला छोटा धार्मिक समूह। दैट सेक्ट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रिलीजन 100 years ago। नेक्स्ट है 124 डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन किसको बोलते हैं? ब्रांच और डिवीजन ऑफ अ लार्जर रिलीजन, किसी धर्म की एक शाखा या विभाजन। बैप्टिज्म एंड कैथोलिक आर टू डिनोमिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। मतलब एक बड़ा धर्म है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं या कुछ शाखाएं हैं जिसको बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। नेक्स्ट है फेथ। फेथ का तो आपको पता ही होगा, अ कंप्लीट रिलीजियस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बिलीव, एक संपूर्ण धार्मिक प्रणाली या दृढ़ विश्वास। मेनी पीपल फाइंड स्ट्रेंथ इन देयर फेथ ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट है राइटियसनेस। राइटियसनेस किसको बोलते हैं? मोरल करेक्टनेस एंड वर्टियस बिहेवियर, नैतिक सत्यता और सदाचार। द सेंट वाज एडमायर्ड फॉर हिज राइटियसनेस एंड ऑनेस्टी। नेक्स्ट है द लास्ट वन, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन किसको बोलते हैं? स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य समझ। द मॉन्क एक्सपीरियंस्ड इल्यूमिनेशन आफ्टर ईयर्स ऑफ मेडिसिन। तो ये थे कुछ रिलीजन और बिलीफ्स वाले एमसीक्यूज। ये पार्ट 2 था ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like the video, subscribe the channel, share the video. Thank you for watching the video.